अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे दो इंटरेस्टिंग इश्यूज पर। एक तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर ऑपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि एक बड़ी तब्दीली लाई जा सके। ये तब्दीली माजी की नॉन सीरियस एफर्ट्स की निस्बत कितनी मुख्तलिफ और कितनी ताकतवर हो सकती है। इमरान खान हुकूमत को ये किस हद तक नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं और ये कितने कितने चांसेस हैं, क्या लाइकलीहुड है इनकी कामयाबी का, उस पर बात करेंगे। क्योंकि ऑपोजिशन ने इस बार जो प्लान बनाया है वो पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर चलने की कोशिश में है, नून लीग। सो उस पर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ ने कैसे मरियम को साइडलाइन करके वो जो आर या पार के नारे थे और आहा हा पीडीएम में लड़ाई हो गई है वगैरह वगैरह, वो जितना भी खेल तमाशा सितंबर 2020 से लेकर अब तक होता रहा, शहबाज शरीफ अब इस लड़ाई से तंग आ चुके हैं कि लड़ाई तो खैर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और मकसद तो इन सब का ये है कि मिलजुल कर मुल्क को लूटा जाए। और इमरान खान इनका मेन हदफ है जो करप्शन पर सवाल करता है। और जिस तरह मरियम ने अपनी गाली गलोच ब्रिगेड एक तैयार कर रखी है, जो लाखों फेक अकाउंट्स कुछ सैकड़ों लोगों से चलवाए जाते हैं अपनी टीम से कि भाई आप इमरान खान को गाली दें। जो शख्स भी पाकिस्तान के हक में बात करता है, पाकिस्तान की फौज के हक में बात करता है, पाकिस्तान की रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, जो शख्स भी ईमानदारी को फ़रोग़ देने की बात करता है और करप्शन के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको बुरी तरह से जाकर, बस वो क्या कहते हैं, वो जानवर, एक जानवर का नाम इस्तेमाल होता है, वो जो काम करता है वो करवाती हैं कि जाओ जाके पढ़ जाओ उन्हें। सो जिस तरह से इमरान खान और उनकी ईमानदारी के मोतरफ लोग या मुल्क से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो उस गाली गलोच ब्रिगेड से तंग हैं, उसी तरह से जो पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान ने ये शऊर बेदार किया अल्लाह की मदद से, क्योंकि अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ काम लेता है। ये आपका नसीब है कि आपको किस काम में अल्लाह ने मसरूफ रखा है। तो इमरान खान ने जो शऊर पैदा किया पाकिस्तानी अवाम में माशाल्लाह, कि आपने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी है, आपने करप्शन पर सवाल करना है, आपने जो जो आपके हुकूक हैं उनको लेने के लिए आपने बात करनी है। और यही वजह है कि पिछले 40 साल का गम जो इमरान खान पिछले 3 साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह समेटा जा सके, उस पर अवाम जिस तरह से गुस्सा भी करती है इमरान खान पर, जिस तरह सवाल पूछते हैं, तो वो उस पर तंग होने के बजाय अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छी बात है, अवाम को सवाल करना आ गया फाइनली। मैं आज हूं कल नहीं हूं, जितनी अल्लाह ने किसी को जिंदगी दी है वो तो तब तक ही है ना, लेकिन ये एक अवामी रवैया बन जाए तो बहुत अच्छी बात है कि करप्शन को लीगलाइज और लेजिटिमाइज ना किया जाए। ऐसे में जाहिर है कि ऑपोजिशन बहुत तंग है कि इमरान खान ने एक अवामी रवैया और अवामी रुझान इस तरफ कर दिया है कि सवाल पूछा जाए। आज छोटी छोटी भी कोई मीटिंग होती है तो उस हवाले से छोटे से छोटे किसी बंदे को भी पता होता है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे बात सुन के। कल मैं अपने टेलर के यहाँ गई, कुछ कपड़े पिक करने थे, तो वहां पे उनके पास जो लड़का काम करता है, एक जो सीता है कपड़े, मैं हैरान रह गई। मुझे कहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं टीवी पे आती हूँ और वो देखता रहता है चीजें, और कई बार पॉलिटिक्स पे टेलर भी बात करते हैं और इस तरह से, क्योंकि आप जो काम करते हैं फिर उस हवाले से लोग जरूर सवाल करते हैं। तो उसने जो कल बात की, मैं दंग रह गई। उसने कहा कि ये इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है एपीएस पेशावर के हवाले से। हालांकि इमरान खान तो वजीर आजम उस वक्त थे भी नहीं, उस वक्त तो नवाज शरीफ वजीर आजम थे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो गए हैं, उन्होंने कोई नखरा नहीं किया। लेकिन बाजी, ये तो इनको फजलुर रहमान को बुलाना चाहिए, जिसने कहा था कि हमने इमरान खान को नाक से मक्खी की तरह उड़ाया है। आपको याद है उसने 2014 के धरने के बाद कहा था, तो वो तो मुझे लगता है कि वो भी ना शामिल हो उसमें सानहे में। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनका कोई किरदार है या नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक आम आदमी जिसको शायद लोग देख के समझेंगे कि ये तो कपड़े सी रहा है, इसको क्या पता पाकिस्तानी सियासत का। दिस इज व्हाट इमरान खान हैज डन टू दिस कंट्री, कि उस शख्स ने हर घर में, हर दुकान में, हर चौखट पर बैठे शख्स को बाशऊर कर दिया माशाल्लाह, कि अब वो अपने मुल्क के हवाले से और मुल्क में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो समझता है, बाशऊर है अब हमारा शहरी माशाल्लाह। तो ऐसे में ऑपोजिशन की जो आपस की लड़ाई थी वो जाहिर है कि सीधा सीधा हुकूमत को फायदा दे रही थी। तो शहबाज शरीफ अब इस बात से तंग आ गए कि पीडीएम कहती है कि जी ये माफी मांगे पीपल्स पार्टी और हमारे साथ आए, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम किस खुशी में माफी मांगे, आप अपना शो कॉज नोटिस वापस लें। लिहाजा शहबाज शरीफ ने चुप करके स्ट्रेटेजिकली मरियम नवाज को किया साइड पे और समझा दिया कि गालियां शालियां देने से और ये सोशल मीडिया पे गंद मचाने से नहीं इमरान खान ने हटना। मतलब इससे आप बदतमीजी तो कर सकते हैं लोगों से, लेकिन आप उनको उनके ओहदों से नहीं हटा सकते।
ओहदे से हटाने का तरीका वही है जो आप प्रैक्टिकली कुछ करें। लिहाजा वो खुर्शीद शाह के साथ मिलकर अभी एज वी स्पीक जराए के मुताबिक पिछले 2 दिन में 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं शहबाज शरीफ की बिलावल से। तो वो अब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो जिस तरह तहरीक अदम एतमाद इन्होंने सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है उनके खिलाफ पहले भी लाने की कोशिश की थी, उसके बाद अब दोबारा से कोशिश करने की के लिए अब सरगर्म है वो, क्योंकि सादिक संजरानी के खिलाफ अगर इनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है जो पिछली बार नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार ये कॉन्फिडेंट है कि 42 वोट उनके हैं, 50 हमारे हैं, दिलावर खान और उनका ग्रुप अगर 6 वोट हमें दे देते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं, ये इनका ख्याल है। यही इनका ख्याल पिछली बार भी था और दिलावर खान इन ग्रुप ने इनको डिच कर दिया था, इनको नहीं वोट मिला था। तो उसके बाद इनका प्लान ये है कि फिर स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर के खिलाफ लाई जाए तहरीक अदम एतमाद, और पीपल्स पार्टी इस चीज पर मुत्तफिक है कि सेनेट से शुरू किया जाए, क्योंकि ये भी इनका एक, आपको याद है जब पीपल्स पार्टी और पीडीएम की आपस में लड़ाई हुई थी तो उसमें एक मेन इख्तलाफ का नुक्ता यह भी था कि नून लीग ये कहती थी कि आप सिंध असेंबली में तहरीक अदम एतमाद की कोशिश करें, सिंध असेंबली आप तोड़ें। तो पीपल्स पार्टी कहती थी कि वहां पे तो भाई हमारी हुकूमत है, वहां पे तो मेजोरिटी है, आप पंजाब की तोड़ लें ना, कोशिश कर सकते हैं आप। तो इसी पहले आप की लड़ाई में वक्त गुजरता चला गया। अब इनको यह है कि अगर इमरान खान अपना 5 साल का टाइम पूरा कर गए और दिसंबर 2021 यानी अगले महीने से मार्च 2022 तक 4 महीने के अंदर अंदर इमरान खान की हुकूमत का प्लान है कि पंजाब में हर खानदान को इंशाल्लाह 10 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सहूलत मिलने जा रही है, और ये 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह रोल आउट हो जाएगा पूरा प्रोग्राम। सिमिलरली जो ये अभी फूड सब्सिडी, ये तो खैर मामूली सी है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है जिसमें 1400 अरब रुपए दिए जाएंगे, जिससे नौजवान जो है वो लोन्स ले सकते हैं बगैर सूद के, किसानों को फैसिलिटेट करेंगे। तो इनको अब ये खतरा पड़ गया कि ये जो कम पढ़ी लिखी लौट थी, ये जो किसान थे, मजदूर थे, जिनको हम चुप करके लाइन में लगाते थे, शेर पे तीर पे मोहरे लगवाते थे, अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में खुशहाल, सबसे ज्यादा खुशहाल किसान हुआ है। जो पाकिस्तान की रूरल आबादी, जो हमारी गांव की देही इलाकों की आबादी है, जो टीवी पे आके शाम को 7 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक ये नहीं बताती कि मुल्क में क्या मसाइल हैं क्या नहीं, क्योंकि उनको पहली दफा ब्लैकमेल हुए बगैर उनकी भरपूर किस्म की उजरत मिली है माशाल्लाह। तो जाहिर है कि जो उनको फैसिलिटेट करेगा वो तो वोट देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि हुकूमत को डेंट पहुंचाया जाए। दूसरा इशू है जी हमारा मलाला का, जो कि अभी बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह। मलाला की 2 दिन पहले शादी हुई। अल्लाह ताला मलाला को खुश रखें, बहुत सी कामयाबियां दें, आमीन। हम सब उनके लिए दुआगो हैं। लेकिन एक बहस ये है जो सोशल मीडिया पर की जा रही है कि अभी जुलाई 2021 यानी 4 महीने पहले मलाला साहिबा फरमा रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आती कि 2 लोग जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं वो वैसे ही रह सकते हैं, तो उनको शादी करने की क्या जरूरत है, पेपर साइन करने की क्या जरूरत है। और अब उन्होंने शादी कर ली तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने क्यों की। अब सवाल करने वालों में एक तो इंडिया की एक वो है तस्लीमा समथिंग, एक बांग्लादेशी राइटर हैं जो कि इंडिया बेस्ड हैं। तो एक तो वो मतलब इस्लाम के खिलाफ फजूल बातें, वो जो कई आपको पता है इस तरह के लोग करते हैं कि जी इस्लाम तो ऐसा है, ये जो रिजिड कंजर्वेटिव ये जो कुछ लोग हैं ना जो सड़कों पर आकर जिस किस्म का एग्रेशन दिखाते हैं, इनकी वजह से जो असल इस्लाम का इमेज जो मस्ख होता है उसकी वजह से ऐसे घटिया लोगों को मजीद फजूल बातें करने का मौका मिलता है। तो चले वो लोग तो जो सवाल कर रहे हैं कि मलाला ने क्यों इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली, 24 साल में क्यों कर रही है, हमारा ख्याल तो ऑक्सफोर्ड गई है पढ़ने, ये पढ़ेगी जाके किसी हैंडसम गोरे से शादी करेगी, दैट्स व्हाट शी ट्वीटेड एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल डू। लेकिन ये लोग हमारे लिए मानी नहीं रखते। मानी ये बात रखती है कि मलाला ने, अच्छी बात है कि शादी की, ये तो सुन्नत है, और यही हम भी बात कर रहे थे, और यही आज मेरा पॉइंट भी प्रूव हुआ है कि मलाला दूसरों को तरगीब दे रही थी कि आपको शादी करने की क्या जरूरत है जब आप वैसे ही रह सकते हैं। एक तो होता है ना आप कहें कि ठीक है शादी करें ही मत, भाई करनी ही नहीं है, लेकिन फिर उस ना करने का मतलब है कि फिर आपने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, साफ सुथरी, गलत काम नहीं करने और शादी भी नहीं करनी। एक तो ये चीज है। एक ये है कि आप कहें कि शादी करने की जरूरत नहीं है, बाकी गलत काम जो भी आप करते रहें, एंड दैट्स व्हाट शी सेड प्रिसाइजली। अगर आप जुलाई 2021 का मलाला का वो स्टेटमेंट, वो इंटरव्यू देखें जिसमें वो फरमाती हैं कि क्या जरूरत है शादी की, ये वो बात है कि ये जो सूडो लिबरल्स हैं, लिबरल नहीं, लिबरल तो मुझ समेत हम बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी लिबरल और बड़ी आजाद जिंदगी गुजारते हैं,
लेकिन उसमें हलाल हराम, सच झूठ, सही गलत की तमीज जरूरी है। ये जिस तरह की बातें सूडो लिबरल्स दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को आप पैगाम देते हैं कि शादी करने की जरूरत नहीं है, शादी के बगैर भी रहो तो ठीक है। हामिद मीर एंड कंपनी ये होमोसेक्सुअलिटी और ये जो भी जिस किस्म का गंद वुमेन राइट्स की छतरी तले हर औरत मार्च पे जो पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की जाती है, उसको ये सपोर्ट करते हैं। उसको ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, इनके राइट्स हैं, इनको मिलने चाहिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए इजाजत नहीं आप देते। अपने बच्चों को आप कभी भी गलत काम करने की इजाजत नहीं देंगे। मलाला दूसरों को तो कह रही हैं कि शादी करने की, लेकिन खुद कर रही है। इसका मतलब है कि खुद ये इन लोगों को पता है कि ठीक गलत क्या है, सही गलत क्या है, लेकिन मुआशरे में दूसरे बच्चों को बेराह रवि का शिकार करने के लिए आप लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। फॉरेन जो एजेंडा है, जो एनजीओज इस मकसद के लिए काम कर रही हैं, जो बैरूनी कुव्वतें इस मकसद के लिए कि इस कौम में मुसलमान कोई भी हो उसमें कुव्वत ईमानी ही तो उसका सबसे बड़ा खजाना है। तो अगर आप वही उससे छीन लें, उसकी सही गलत की तमीज ही उससे छीन लें, तो फिर बात क्या रह जाती है? फिर माशरा तो कोलैप्स करता है। सिमिलरली ये जो होमोसेक्सुअलिटी को बहुत प्रमोट करते हैं लोग कि हाँ हाँ इन लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, इनको शादी की इजाजत होनी चाहिए, औरत के साथ शादी करे, मर्द मर्द के साथ शादी करे, लेकिन अपना बेटा अपने बेटे के लिए बहू ही लाएंगे, उसके लिए मर्द इनको नहीं कबूल होगा कि दामाद बना के ले आए बेटे का। सिमिलरली अपनी बेटी के लिए इनको बहू नहीं चाहिए, अपनी बेटी के लिए इनको दामाद चाहिए। सो जो अपने लिए सोचते हैं ना, वही दूसरों के लिए भी सोचें। ये एक फूड फॉर थॉट है। बाकी जाहिर है कि हम बहुत खुश हैं, वे रियली हैप्पी फॉर, अल्लाह उसको बहुत खुश रखे, मलाला को भी, और सब लोगों को अल्लाह ताला खुश रखें, कामयाब रखें, आमीन। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।